नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं नगर पंचायत रिठौरा से चेयरमैन आर.के. कश्यप और राकेश कुमार एडवोकेट, जिन्होंने अपने 5 साल में जो कार्य कराए हैं उनकी उपलब्धियों के लिए बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और आगे ऐसे क्या काम हैं जो उनके मन में थे लेकिन किसी कारणवश करा नहीं पाए और क्या उपलब्धियां हैं उनकी नगर पंचायत रिठौरा के लिए, ये हमारे दर्शकों से साझा करेंगे। आइए बातचीत करते हैं राकेश कुमार कश्यप और आर.के. चेयरमैन से। नमस्कार चेयरमैन साहब, स्वागत है हमारे चैनल यूपी 24 में आपका। नमस्कार, मेरी तरफ से भी आपका आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। चेयरमैन साहब, जानना चाहेंगे जिस तरह से 5 साल पूरे हो चुके हैं आपके कार्यकाल में, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जनता कुछ खुश होती है, कुछ नाराज होती है, तो आपको क्या लगता है कितने % जनता आपसे खुश है आपके कार्यकाल में? देखिए, अभी रिठौरा नगर पंचायत में 5 साल मैंने अध्यक्ष पद के कार्य पे यहाँ पर विशेष रूप से सभी वर्गों के लिए जो काम किए हैं, चाहे वो सीसी रोड निर्माण कार्य हो, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास देने का काम हो, तो रिठौरा में लगातार विकास कार्य हुए हैं और विकास कार्यों से मैं समझता हूँ यहाँ की जनता संतुष्ट है। आप एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिसपे एक आरोप लगता रहा है कि एक वर्ग विशेष की पार्टी है, धर्म विशेष की पार्टी है, लेकिन देखा गया कि आपको दोनों वर्गों का वोट मिला था पिछली बार। इस बार क्या लगता है आपको कि वर्ग विशेष की पार्टी के तौर पर ही चुनाव होने जा रहा है या फिर आपको पहले की तरह लोगों का सहयोग मिलेगा? देखिए, वर्ग विशेष का ये आरोप तो वो लोग लगाते हैं जो हमारी पार्टी के खिलाफ बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसी का अनुसरण करते हुए हमने यहाँ विकास कार्य कराए हैं। रिठौरा में आप ये जानते हो कि रिठौरा में कभी इन चीज़ें हावी नहीं गई। रिठौरा में विकास कार्यों सभी को लेके चले, चाहे वो किसी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो आज हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका जो गरीब व्यक्ति है, जो पात्र है, उसको उसका लाभ मिला, वो किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, हमने उसके लिए वो पात्रता के आधार पर उसके लिए आवास उपलब्ध कराया है। इसी तरीके से जहाँ वो कच्चे रोड थे, वहाँ कच्चे रास्ते थे, वहाँ पक्के रोड डलवा दिए, सीसी रोड डलवा दिए। बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं, चाहे वो उनको राशन कार्ड का लाभ दिलाना हो तो राशन कार्ड भी बने हैं रिठौरा में लोगों के। तो लगातार विकास कार्य हमारे कस्बे में हो रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी विशेष वर्ग के हिसाब से कोई कार्य। आपको ऐसी कौन सी 3 काम है, 3 ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जिन्हें आप टर्निंग पॉइंट मानते हैं अपने राजनीतिक कैरियर से? देखिए, रिठौरा में आप बहुत पुराने, काफ़ी वर्षों पुराने मुद्दे थे। मेरे कार्यकाल में उन मुद्दों का निस्तारण बेहतर तरीके से हुआ और बगैर किसी कोई किसी तरीके की कोई खराब स्थिति पैदा नहीं हुई। और जैसे हमारे एक बहुत बड़ा 108 फीट राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है नगर पंचायत प्रांगण में, तो पूरे रिठौरा को भी ये गौरव के क्षण है और क्षेत्र के लोगों को भी ये गौरव है कि हमारे नगर पंचायत में 108 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। तो एक रिठौरा में करीब 50 साल पुराना एक कब्रिस्तान के रास्ते का विवाद था, तो वो भी हमने प्रशासन ने और नगर वासियों के सहयोग से सूझबूझ से निपटा लिया। आज रास्ता भी क्लियर हो गया और आम जनमानस के लिए लाभ हो गया उससे। तो लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हमारे जो रिठौरा में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पन्नी छप्पर तिरपाल में रहते थे, आज उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध हो गया। उनको सरकार के द्वारा 2.5 लाख रुपए की मदद मिली, उनकी पक्की छत बन गई। और ऐसे ही रिठौरा में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जगह नहीं थी, उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको आवास देने का काम किया। तो सरकार लगातार ऐसे काम कर रही है जिससे गरीबों का भला हो। आगे क्या योजनाएं हैं? आगे आप चुनाव होने जा रहा है, चुनाव में उतरेंगे आप, तो किन मुद्दों के साथ चुनाव में उतरेंगे? आपका मुद्दा क्या रहेगा और ऐसे कौन से काम है जो आप अपने 5 साल के कार्यकाल में किसी कारणवश नहीं करा पाए और कराने का इरादा रखते हैं? देखिए, रिठौरा में 5 मजरे लगते हैं हमारे कस्बा नगर पंचायत में। एक खाता, धर्मपुर, मोहनपुर, इंदिरा नगर, रिठौरा, ये 5 मजरे हैं। बड़ा टाउन है हमारा, लेकिन फिर इसके बावजूद भी हमने लगातार सामंजस्य बनाते हुए लोग हर वार्ड में विकास कार्य कराए हैं। और रिठौरा में कुछ मुद्दे आप जैसे बात कर रहे हैं, एक लगातार
जो कुछ छूट गया उसको सरकार के मदद, प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, तो सरकार के माध्यम से और बेहतर तरीके से हो सके। आज नगर पंचायत को आदर्श गांव का दर्जा मिला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत आदर्श नगर पंचायत में इसका चयन हुआ। तो यहाँ अतिरिक्त लाभ भी हुआ है, लोगों को एक्स्ट्रा हमको बजट मिला। तो सरकार के माध्यम से विकास कार्य और अच्छे होंगे, गरीबों के चेहरे पे मुस्कान आएगी। रोड पे आप देखिए जो रेडी ठेली वाले हैं उनको 10,000 रुपए का निःशुल्क लोन देने का काम किया बगैर गारंटी के, और जिन्होंने 10,000 का जमा कर दिया उनको 20,000 का हो गया, जिन्होंने 20,000 का जमा कर दिया 50,000 हो गए। तो सरकार तो बेहतर काम कर रही है ना, सरकार तो गरीबों के चेहरे पे मुस्कान लाने का काम कर रही है। एक नगर पंचायत में मुद्दा है जो कि लोगों से पता लगा है, नगर भोजी का रोड है उसके पार एक कूड़ेदान बनाया गया था जो कि एक बस्ती के करीब आ गया है धीरे धीरे। तो वहाँ पर संक्रामक रोगों की डर रहता है जो लोग कहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे विशेष तौर पर? देखिए, मुझसे पिछले कार्यकाल में जो लोग यहाँ रहे उन्होंने वो डलाव घर बनवाया, मेरे कार्यकाल में नहीं बना। लोगों ने मुझसे इसकी शिकायत की तो मैंने तत्काल अभी उस डलाव घर को खाली कराया। आप देखिए उसमें कम से कम 100 ट्राली से ज़्यादा कूड़ा था, वो सब हटवा के हमने हटवा दिया वहाँ से। तो उसमें साफ सफाई भी हो गई है, तो कूड़ा वहाँ कम है। चूँकि अब आगे आने वाले समय में उसको वहाँ चूँकि बस्ती आ गई तो उसको निश्चित वहाँ से हटवाया जाए। तो ये थे हमारे साथ आर.के. कश्यप उर्फ राकेश कुमार कश्यप एडवोकेट, निवर्तमान चेयरमैन जठौरा, जो कि बता रहे थे क्या उपलब्धियां हैं और आगे क्या करने का इरादा रखते हैं। तो लगातार ताजा अपडेट के लिए बने रहिए UP24 के साथ। मैं हसीन।